सादत अली साहब क़िबला कामिल फिक़्ह जामिया निज़ामिया से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हजरत अपने बेहतरीन अंदाज से हम सामाइन के क़ुलूब को नूर से मुनव्वर फरमाएं। आपका इस्तकबाल हमने वहां तो देख लिया कि आप लोग किस तरह इस्तकबाल करते हैं हमारे उलमाए कराम का। मैं एक नजर यहाँ भी देखना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। यहाँ से आवाज हैदराबाद तक जाएगी इस वीडियो के जरिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए जामिया निज़ामिया, नारे तकबीर। जनाब अहमद, जनाब सादत अली साहब, जनाब सादत अली साहब, नारे तकबीर। दो अशार हजरत के इस्तकबाल से पहले। आज यूं हमें तिश्नदी होनी चाहिए, आज यूं हमें तिश्नदी होनी चाहिए। खुश्क हो जाना सभी दरियाओं का पानी चाहिए, खुश्क हो जाना सभी दरियाओं का पानी चाहिए। और खानदाने मुस्तफा का जिक्र करने के लिए, खानदाने मुस्तफा का जिक्र करने के लिए आदमी सच्चा, खरा और खानदानी होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए जामिया निज़ामिया। चले लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि मुसब्बिबिल अस्बाबि रब्बिल अरबाब। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरि अर्शि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिही अलैहिम अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहलियाने केशवपट्टनम, अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े खुश नसीब हो कि आज अल्लाह ने तुम्हें हुसैन के जिक्र के लिए बिठाया है। और पूरे सुकून के साथ बैठिए, पूरे इत्मीनान के साथ बैठिए।
और जहन लगाकर बैठिए। इंशाअल्लाह आज बात होगी, बड़े मज़े की होगी और बड़ी गर्म भी होगी। मैं आप हजरात के सामने आपकी ख्वाहिश पर और आले रसूल औलाद अली पीर तरीक़त हज़रत सैयद कलीमुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली के हुक्म पर आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अब रही बात बयान की, तो मैं आपके लिए नया नहीं हूँ और ना आप मेरे लिए नए नहीं हैं, और मुझे अच्छा मालूम है आप सुनते क्या हैं और आप समझते क्या हैं। तो इंशाअल्लाह सुकून से बैठिए। बैठेंगे ना? बोलिए। अगर आप सुकून से बैठेंगे तो आज अली की भी बात होगी, माँ फातिमा की भी बात होगी, हसन की भी बात होगी, हुसैन की भी बात होगी। आज हम पूरों की बात करेंगे इंशाअल्लाह। पूरों की बात करके आज उठेंगे। तो मेरे दोस्तों याद रखिए, करबला, करबला एक बहुत बड़े जुल्म का नाम है। किस चीज का नाम है करबला? बोलिए। बहुत बड़े जुल्म का नाम क्या है? करबला है। और तकरीबन 14 सदियां गुजर गई। कितनी सदियां गुजरी? 14 सदियां गुजरी, मगर ऐसे लगता है कि अभी अभी हुआ है। ऐसी है ना? जब जब मुहर्रम आता है और जहन करबला की तरफ पलटता है तो ऐसे नहीं लगता कि ये 14 सदियां गुजर गई, बल्कि ऐसे लगता है कि अभी अभी हुआ है। और क़ियामत तक करबला का खून ताजा रहेगा। करबला का खून कभी मिटेगा नहीं, क़ियामत तक ताजा रहेगा। तो कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है कि जब, देखिए गौर से सुनिए, कभी आपने सोचा है कि जब मुहर्रम का चांद आता है तो आखिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये करबला हो के 1400 साल नहीं हुआ, बल्कि अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है। आखिर ऐसा क्यों लगता है? फिर मुहर्रम आएगा, फिर यही लगेगा कि नहीं यार ज्यादा दिन नहीं हुए, ये तो नया नया है, नया नया, हर हमेशा ताजा रहता है, हर हमेशा ताजा, हर हमेशा ताजा। वजह क्या है? क्या वजह है? तो देखो मेरे दोस्तों, दुनिया क़ियामत तक मेंबरों से हुसैन के जिक्र को खत्म नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। ना क़ियामत तक दुनिया मेंबरों से अली के जिक्र को खत्म कर सकती है, ना औलाद अली के जिक्र को खत्म कर सकती है। सुभान अल्लाह। आप जानते हो अल्लाह ने ये करबला की याद को कहां कहां रखा है? सोचो यार, थोड़ा सोचो। दूसरे जलसों का नाम लो तो थोड़ी सुस्ती आ जाती है, आती है ना? इस्लाह माशिरे का जलसा समझो, आते हैं मगर थोड़ी सुस्ती आती है। अभी जाएंगे, 10 मिनट के बाद जाएंगे, आधे घंटे के बाद जाएंगे। मगर जैसा ही कहा गया शुहदाए करबला का जलसा है तो फिर खून गर्म होता है। नहीं, हमें चलना है, हमें करना है, हमें करना है। दिल खींचे आता है उस जलसे की तरफ। एक अजब तड़प होती है उस जलसे के ताल्लुक से, एक अजब तड़प होती है, अजब तड़प होती है जलसे के ताल्लुक से। और आपके इमाम साहब कह रहे थे कि आप हजरात तो दोपहर से बेचैन थे कि कब आएंगे उलमाए कराम, कब आएंगे मेहमान। आपके इमाम साहब सुना रहे तो देखिए ये तड़प कैसी है। तो ये तड़प आपके दिल में क्यों है? हमारे लिए नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं है इस जिक्र के सामने, हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई मुकाम नहीं है। फिर ये दिल आपका क्यों तड़प रहा था? तो एक पॉइंट की बात सुनो, करबला का ताल्लुक दिल से बड़ा गहरा है। करबला का ताल्लुक
दिल से बड़ा गहरा है। और मैं जो कहने जा रहा हूं जरा गौर से सुनो, क्योंकि बारीक बात है। दिल से बड़ा गहरा ताल्लुक है और करबला हमारे दिल में है। वो कैसे? करबला में शहीद हुए कितने? 72 हुए। कितने? बोलो कितने? 72 शहीद हुए। और इंसान का दिल 1 मिनट में कितने बार धड़कता? कितने बार? इधर 72 शहीद और उधर इंसान का दिल 1 मिनट में 72 मर्तबा धड़कता है। तो गोया के यूं कहो कि अल्लाह ने करबला को इंसान के दिल में यूं समाया, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दिल इंसान का। 1 मिनट में 72 मर्तबा इंसान का दिल धड़कता है। तो देखिए करबला के 72 से ये दिल के धड़कन की 72 का कितना ताल्लुक है, कितना ताल्लुक है। अगर जुबान भी काट दोगे तो दिल कहेगा हुसैन हुसैन, दिल कहेगा अली अली, दिल कहेगा हसन हसन, दिल कहेगा ज़ैनुल आबिदीन, दिल कहेगा या खासिम, दिल कहेगा या अब्बास। इसलिए कि मेरे दोस्तों, मोहब्बत अहले बैत ये जुबान का काम नहीं है, बल्कि दिल वालों की जागीर है और दिल की दुनिया का नाम हुसैन है। कली कली शहादत अली, शहादत अली, चमन चमन कली कली शहादत अली, शहादत अली। अगर आप केशवपट्टनम वालों से कोई पूछे कि उम्र इतनी बड़ी हो गई, क्या दौलत जमा किए, तो आप कहना कि बाबा हम जुबान वाले नहीं जो दुनिया की दौलत जमा करे, अरे हम दिल वाले हैं। सीना चीर के देखो हुसैन नजर आएंगे, सीना चीर के देखो अली नजर आएंगे। इसलिए कि तुम्हारा दिल खाली धड़कता होगा, मगर हमारा दिल हुसैन 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 कहते धड़कता है। समी बोली फलक बोला अली बोला, अली बोला, समी बोली फलक बोला अली बोला, अली बोला, शहीद है करबला जिंदाबाद। और हुसैन कौन है? मुस्तफा के नूरे नजर हुसैन, मुस्तफा की आंखों की ठंडक हुसैन, मुस्तफा के आंखों की ठंडक हुसैन, फख्रे मुजतबा हुसैन, फख्रे मुस्तफा हुसैन, रसूलुल्लाह के मंजूरे नजर हुसैन, मेरे नबी की आंखों की ठंडक हुसैन, मेरे मुस्तफा के मुस्कुराहट का जरिया हुसैन, फातिमा का चैन हुसैन, माँ फातिमा की गोद की ठंडक हुसैन, अली का फख्र हुसैन, अली की शान हुसैन, अली की मोहब्बत हुसैन, अली का इल्म हुसैन, अली का हिल्म हुसैन, अली की करामत हुसैन, अली का जानशीन हुसैन। तारीख उठाकर देखो, तारीख उठाकर देखो कि पूरी दुनिया मेरे नबी के कदमों में, पूरी दुनिया बड़े से बड़ा मेरे नबी के कदमों में, ताकतवर से ताकतवर मेरे नबी के कदमों में, होशियार से होशियार मेरे नबी के कदमों में, बड़ा से बड़ा आलिम मेरे नबी के कदमों में, बड़े से बड़ा हुनरमंद मेरे नबी के कदमों में। तो पूरी कायनात मेरे नबी के कदमों में है। और जब इसी कायनात में तुम हुसैन को तलाश करोगे तो हुसैन कदमों में नहीं मिलेंगे, कांधों पे मिलेंगे। अरे कौन हुसैन? बच्चा दुनिया मां की गोद से देखता है, बाप की उंगली पकड़ के देखता है,
मदरसे में देखता है, किताबें पढ़ के देखता है, कापियां लिख के देखता है, बाजार को जाकर देखता है, मगर ये हुसैन मामूली नहीं, इनका कोई उस्ताद नहीं। अरे इनका मदरसा मुस्तफा की गोद है और इन्होंने दुनिया जमीन से नहीं देखा, मुस्तफा की कांधों से देखा। बेशक हक है। ऐसे शहजादे जो मुस्तफा के कांधों से दुनिया को देखा हो, रसूलुल्लाह के कांधों से दोनों आलम को देखा हो, हसन व हुसैन दोनों आलम को देखा हो। जरा देखिए मेरे दोस्तों, पंजतन ये बड़ी मशहूर चीज है ना जी, है ना, बोलते ना पंजतन, और ये हमने मुकर्रर नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नतुल जमात घड़ी हुई नहीं है, लिखी हुई है। सुभान अल्लाह। ये हमने मुकर्रर नहीं किया पंजतन, ये खुद मेरे नबी ने ये घेरा बनाया है, मुस्तफ़ा ने ये घेरा बनाया है। शायद आपने मौलाना जाकिर साहब से शायद हो सकता है सुना होगा, क्योंकि आप उन्वान वही बांध रहे थे कि चादर में मेरे नबी ने मौला अली को छुपाया, सैयदा बीबी फातिमा को छुपाया, हसन को छुपाया, हुसैन को छुपाया, और फिर खुद रसूलुल्लाह हैं। तो क्या हो गए? 5 हो गए। कितने हुए बोलो? 5। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे मौला अली मुश्किल कुशा, तीसरे बीबी फातिमा सैयदा कायनात, चौथे हजरत हसन, 5वें हजरत हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। ये 5 हो गए। तो पंजतन क्या हुए? पंजतन। तो अब ऐसे सूफिया इकराम, हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब किबला हैं, हजरत बैठे हुए हैं, आपके भी सरपरस्त हैं, मेरे भी सरपरस्त हैं, बैठे हुए हैं। अब इनसे पूछो कि हुजूर अहले बैत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमली में रखकर क्या बताना चाह रहे हैं? बात बड़ी मशहूर है ना जी। एक शाल ली सरकार ने, चादर ली, और वो चादर इन चारों पे उड़ाया, और खुद उस चादर में रसूलुल्लाह भी रहे। तो एक चादर और 5 जात, पंजतन हो गया, और ऊपर क्या थी? चादर थी। तब आप सूफिया से पूछें कि ये चादर का मतलब क्या है, और इसके अंदर जो 5 जात हैं इसका मतलब क्या है? तो सूफिया कहेंगे कि केशव पट्टनम वालों, ये हदीस का इशारा जिंदगी गुजारने के उसूल पे है। ये क्या है? जिंदगी गुजारने का उसूल ये हदीस बता रही है। और ये चादर बड़ा सबक दे रही है। क्या सबक दे रही है मालूम है? 5 जिस्म अंदर, ऊपर चादर। तो क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि बाबा देखो तुम इंसान हो और अंदर तुम्हारा दिल है, और ये जो दिल है ये पूरे जिस्म का बादशाह है नहीं? ये जो दिल है पूरे जिस्म का बादशाह है। तो अब यहाँ मतलब क्या है ये चादर में सरकार इनको छुपाने का? तो गोया मेरे नबी ने इशारा दिया कि अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो आज से नियत कर ले, आज से नियत कर ले। क्या कर ले? ये 5 तन और मेरा 1 मन। ये 5 तन और मेरा 1 मन। अब जो भी हो जाए देख ले लगन। जब तुम्हारा मामला 5 तन और 1 मन का हो जाएगा तो फिर जिंदगी कितनी मजे की हो जाएगी। देखिए जी, कोई यजीद तुम्हारे गांव में पैदा नहीं हो सकता। आज के दौर के यजीदों को मारने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। नाजुक हालात है, कौम का एक प्लेटफॉर्म पे रहना जरूरी है। लड़ाई झगड़े का दौर नहीं है। मगर मुकाबला कैसा करना आज के दौर के यजीदों का? तो बस एक ही फार्मूला, 5 तन 1 मन। और वो मन ऐसा हो नींद भी लगे,
तो सांसों के साथ सांस बोले या अली या अली या अली या हुसैन या हुसैन या हसन या हुसैन। अगर ऐसी जिंदगी हो जाएगी तो फिर तुम्हारी सांस भी अहले बैत की तस्बीह बन जाएगी। और जब तुम्हारा जनाजा उठेगा तो जमाना सलाम करेगा कि दुनिया वालों नजरें नीचे करो, अली का गुलाम कांधों पे जा रहा है। चमन कली कली चमन चमन कली कली हैदरी तो अब आओ, अब हम सबसे पहले इनमें हजरत अली को देखते हैं, सुनेंगे ना कि मौला अली की शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है। भाई साहब बगैर अली के कुछ है ही नहीं, बेशक है ना। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा पहले जहन में रख लो, खिलाफत में चौथे खलीफा बरहक, इसमें नहीं भटकना है नहीं। अब वो फजीलत का झगड़ा उलमा के पास है, वो अपन वहीं रख देंगे, अपने को जरूरत नहीं, इसलिए कि अपने को यार से यारी से मतलब है। हम लोग पैरों में रहने वाले, पैरों में रहने वाले हम लोग, ऊपर के बात नहीं कर लेना क्या सरकार। वो इख्तलाफ अपनी जगह, चौथे खलीफा अली अली मौला अली, मगर ताकत में सबसे मुमताज, खुव्वत में सबसे मुमताज, और कायनात के हर बशर को जरूरत अली की है। सुभान अल्लाह, ये हकीकत है, जरूरत अली की है। और याद रखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बगैर अली के कोई गुम्मद नहीं चमकेगी। सुभान अल्लाह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बगैर अली के कोई गुम्मद नहीं चमकेगी। अब पूछेंगे कि मौलाना क्यों नहीं चमकेगी, तो याद रखो मेरे दोस्तों, याद रखो खबर और मजार में बड़ा फर्क है नहीं है? बोलो जी, सुन रहे आप लोग? खबर और मजार में बड़ा फर्क है। तुम्हारे गांव में कब्रिस्तान है? एक है, दो है, तीन है? एक है। अच्छा माशाल्लाह, वहां पे बड़ा इत्तेहाद है। हा? जैसा कब्रिस्तान में इत्तेहाद है वैसे घरों में भी रखो, वैसे बस्तियों में भी रखो, ठीक है ना। तब जरा देखिए, है ना। तो अब आपके गांव में दरगाह है? चिल्ला है? चिल्ला है। अच्छा चिल्ला है तो ठीक है, चलो। मज़ार और खबर में क्या फ़र्क है? अब मिसाल के तौर पे, अब आपका गांव नहीं बोलता, आपका गांव तो हुसैनी गांव है, आपके गांव से तो अच्छी मिसाल देना चाहिए। सुभान अल्लाह। अब समझो कोई गांव में मामूली आदमी मर गया, खबर में उसे दफना दिए, मट्टी मूछ दिए। मट्टी मूछने के बाद आप क्या बोलेंगे इसको? ये मज़ार शरीफ बोलेंगे? बोलो, आवाज बोलो, क्या बोलेंगे? खबर बोलेंगे। और इधर कोई वली मर गया तो क्या बोलते हैं? मज़ार। मगर दफनाने के कोई रूल्स में दोनों को फर्क नहीं है, कोई रूल्स में फर्क नहीं है। कफन भी एक ही है दोनों का, गुस्ल भी एक ही है दोनों का, घड़ा भी वही है, जनाजे की नमाज भी वही है। ना सूरत चेंज हो रहा, ना कुछ भी चेंज नहीं हो रही, है नहीं। जनाजे की नमाज है नहीं है। अब जनाजे की नमाज बोले तो याद आया, एक मसला पूछता हूँ। ये जनाजे की नमाज में सजदे की हालत में पेशानी को कांटा चुभे तो कैसा निकालते? बोलो, हाँ सही बोलो, पक्का नहीं है? हाँ ये बात सही बोले। सजदा कहीं को नहीं है, वो इस वास्ते है कि जो चीज़ बंदे की ज़रूरत के लिए है वो नमाज है झूठी। और ये नमाज बोले मगर ये हकीकत में ये दुआ है उसकी मगफिरत की, है ना, इसलिए वहाँ सजदा नहीं है। तो अब जरा देखो मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे मज़ार बोल रहे, यहाँ पे खबर बोल रहे, मगर कफन वही छे, गड़ा वही छे, फतरे वही छे, जनाजा भी वो छे, पढ़ाई से इमाम साहब भी एक ही छे, गुस्ल दिए स्वाजत भी एक ही छे। मगर ये नामा अलग अलग कई को रखे, वजह क्या है? इन भी मुसलमान उन भी मुसलमान, वजह क्या है? तो केशव पट्टनम वालों मुख्तसर 1 मिनट में समझाए तो
अंदर जाके जो बेखबर रहता उसकी खबर रहती, है ना। अंदर जाके जो बेखबर रहता उसकी खबर रहती, और अंदर जाके जो बाखबर रहता उसकी मजार रहती, मजार रहती। खबर वाले को जरूरत जमीन वाले की होती है, और मजार वाला कैसा है ऊपर वाले को उसकी जरूरत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, है नहीं। तो कोई मजार अली के बगैर रोशन नहीं, कोई शिजरा अली के बगैर मुकम्मिल नहीं। अली का नाम निकाल दिए तो फिर शिजरा कुंदे ना तराश हो जाता, है नहीं। वो जुमला आप नहीं समझे, हजरत समझ गए। तो अब जरा देखो मौला अली पे आओ। अब जरा बड़े मजे से बैठो, बड़ी अच्छी बातें मौला अली पे सुनाऊंगा, फिर बीबी फातिमा पे, फिर हसन पे, फिर हुसैन पे। मौला अली मुश्किल कुशा कहां पैदा हुए? काबे में। अब जहां अली पैदा हुए, अब क़यामत तक कोई पैदा हो सकता? पैदा हो सकता? बोलो पैदा हो सकता? तो जब अली पैदा होने की जगह नहीं ला सकते तो दूसरा अली कहां से लाओगे? दूसरा अली कहां से लाओगे? उनकी पैदाइश की जगह नहीं ला सकते तो कौन अली? वो अली जो पैदा काबे में हुए, शहीद मस्जिद में हुए। वो भी खुदा का घर, ये भी खुदा का घर, मगर पैदा होने का मामला देखिए, काबे में पैदा हुए। आपकी अम्मी का नाम फातिमा बिनते असद, असद की बेटी फातिमा बिनते असद। आपकी माँ पैदा हुए, माँ लेके बाहर आई, मगर जरा गौर से देखो, वक्त का शेर खुदा कमजोर है। अब वो कमजोर हकीकत में नहीं थे, एक बहाना था। देखिए बड़ी मजे की बात, बड़ा क्या, जब माँ उनको बाहर लेके आए तो खानदान वाले और कोई छोटे मोटे खानदान के बच्चे का नाम अली नहीं होता। खानदान बनु हाशिम के वारिस का नाम अली है। और वही दौर में मौला अली का खानदान काबे का मुतवल्ली था, काबे का मुतवल्ली था। ये जो सैयदा, जो सज्जादे हैं, जो मुतवल्ली है, ये आज इनको गवर्नमेंट नहीं बनाई, ये मुतवल्ली, ये सज्जादगी इनके बाप दादा से चलती हुई आ रही है। जिसका दादा काबे का मुतवल्ली है, औलाद एक दरगाह का सज्जादा होने में क्या बड़ी बात है जी, है नहीं। तो अब जरा देखो साहब, पैदा हुए, आंख बंद, मुंह बंद, आंख भी बंद, मुंह भी बंद, सब डर गए। बात क्या है? आंख भी बंद है, मुंह भी बंद है। अब जितना ट्राई करना है कर लिए, हिलाए झुलाए, कल्लों को मारे, आंखें खोले, सब खोले, हर चीज खोले, मगर कोई रिस्पांस नहीं। बच्चा पैदा होते कि रोया तो सेहतमंद बोलते हैं, यही बोलते ना। नहीं रोया तो बड़े परेशान होते हैं, रो रहा कहीं को नहीं, रो रहा कहीं को नहीं। और इधर मौला अली पैदा हुए, आंखें बंद है, जुबान बंद है, मुंह बंद है। बड़ा खानदान था भाई, बड़ा नामवर खानदान था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा होना मजाक नहीं था उस दौर में। डॉक्टरों की लाइन लग गई, लाइन लग गई। क्या हुआ देखो हमारे शहजादे को, है ना। अबू तालिब बेचैन है, क्या हुआ, हैरान है। एक से एक हकीम आया, नाड़ी देखा, बोला समझ में नहीं आया। बोले सब बोले दिल भी बराबर है, सांस भी बराबर चल रही है, मगर आँखा कई को बंद है, नहीं मालूम हो रहा वो रह कोई। आँखा कई को बंद है, समझ में आ रही बात, आँखा कई को बंद है, मुंह कई को बंद है नहीं। और इधर माँ बेचैन है बेटे को दूध पिलाने कि बड़ी देर हो गई बच्चा दूध नहीं पिया। माँ बड़ी बेचैन है दूध पिलाने के लिए, बड़ी देर है। एक से एक हकीम आए, एक से एक हकीम आए। और वो दौर शुकूक शुबहात और गैर जरूरी अकीदों का दौर था। औरतों में बात मशहूर हो गई कि ये बच्चे को कोसी की बला चढ़ गई, ये बच्चा नहीं जीता, ये बच्चे को कोसी की बला चढ़ गई, मशहूर कर दिए। बच्चा ना आंखें खोल रहा, पीछे वालों को समझ में आ रहा। भाई पीछे जो बुजुर्ग हजरात, बड़े बड़े लोग बैठे, जरा हाथ उठाओ, समझ में आ रहा है ना। समझ में नहीं आया तो आप लोग हाथ उठाइए।
ठीक है। तब जरा देखिए सब हैरान है और इधर अफवाह उड़ा दिए, ये बच्चे को बला चढ़ गई, बला चढ़ गई, अब ज्यादा दिन नहीं जीता ये बच्चा, इसलिए कि ना खा रहा ना पी रहा, कुछ नहीं कर रहा, अब तक दूध नहीं पिया माँ का। और हकीमा भी और डॉक्टर्स भी समझ रहे नहीं बीमारी क्या हुई। नस पे हाथ रखे, कई को रखे मरज क्या है देखने के लिए। अजी अगर मरज होता तो समझ में आता, वो मरज नहीं था, वो अली की नियाज थी। वो मरज नहीं था, वो अली की नियाज थी जो आंख बंद और मुंह बंद था। अब दुनिया की पूरी ताकत खत्म हो गई और कोई समझ नहीं सका कि ये बच्चा मुंह खोलकर दूध क्यों नहीं पीता, आंख खोलकर मां को क्यों नहीं देखता। सब हैरान है, सबकी ताकत खत्म हो गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर गई कि आपके चाचा को बेटा हुआ है, मगर बेटे को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, ना आंख से किसी को देखता है, ना मुंह खोलकर अपनी माँ का दूध पीता है। मेरे नबी को जब भाई की पैदाइश की खबर सुनाई गई कि चाचा को बेटा हुआ है, तो रसूलुल्लाह फौरन घर में आए चाचा के, कहा कि कहाँ है बच्चा लाओ, कहाँ है बच्चा लाओ। तो जरा गौर करो मेरे दोस्तों, नबियों का इमाम वलियों के इमाम को पूछ रहा है, नबियों का इमाम वलियों के इमाम को पूछ रहा है, नबियों का सरदार वलियों के सरदार को पूछ रहा है, वलियों के सरदार को पूछ रहा है। अरे जिसके सदक़े में दुनिया सजाई गई, अरे ऐसा नबी मौलूद काबा को अपने गोद में मांग रहा है, वो अपने गोद में मांग रहा है। तो जरा देखिए मेरे दोस्तों, कहा लाओ बच्चा कहाँ है। आए हाय क्या मंजर था, फरिश्ते जरूर रश्क किए होंगे उस मंजर पर। फौरन रसूलुल्लाह के गोद में लाया गया। तब मेरे नबी आजू बाजू के आवाजों को गौर किया कि हर कोई ये समझ गए कि ये बच्चे को कोई बला पकड़ ली, कोई बड़ी बीमारी हो गई, ये बच्चा अब नहीं जिएगा, ये बच्चा नहीं जिएगा। मगर मेरे नबी ने चेहरे पे नजर डाली, मुस्कुराए। हैरान है पूरा घर कि सब गम में है और ये देख के मुस्कुरा रहे हैं, देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब आका ने अली को सीने से लगाया। अब जरा मेरे हाथ का पोजीशन देखिए, सीने से लगाया, फिर सीधा किया, फिर उठाते गए, उठाते गए। अब मेरे नबी सर को नीचे किया, सर को नीचे किया। अब जरा देखिए, अली का सर, नबी का सर लग गया तो मेरे नबी ने जुबान को बाहर निकाला, अली के होठों पे रख दिया, मौला अली के होठों पे रख दिया। जब नबी की जुबान अली के होठ पे लग गई तो अली ने मुंह खोला। अली ने जब मुंह खोला तो नबी की जुबान अली की जुबान मिल गई। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, जुबान मिल गई। अली ने मजे को महसूस किया। ये वही मजा है जो आने से पहले मैंने महसूस किया, मजा समझ में आ गया। तब जरा देखिए मेरे दोस्तों, जुबान दोनों की मिल गई, मजा मालूम हुआ। जैसा ही मजा मालूम हुआ, अली ने आंख खोला। सुभान अल्लाह, बड़ी अहम चीज समझा रहा हूं। अली ने आंख खोला तो नबी की आंख अली की आंख से टकराई। सुभान अल्लाह, कोई गैप नहीं, किसी किस्म का कोई गैप नहीं, न जुबान से जुबान का गैप, न आंख से आंख का गैप। तो अब अगर कोई मुझसे पूछा कि अली ने कब पढ़ा, तो मैं बताऊंगा अब पढ़ा, अब पढ़ा। देख अली कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले मुस्तफा हैं, पढ़ने वाले अली हैं, पढ़ने वाले अली है। और कैसे पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ मेरा मौकूफ बताता हूँ। एतराज हक आपका हक है, पढ़ कैसे रहे हैं। अब नबी की जुबान अली की जुबान से मिल गई, तब नबी की जुबान में जो जो था वो अली की जुबान में आ गया, अली की जुबान में आ गया। ऐसे ही नहीं कहा मुस्तफा ने, अना मदीनतुल वाली युबाबुहा। अरे पहले दिया बाद में कहा, पहले दिया बाद में कहा। और कैसे कहा वो देखिए, जुबान से जुबान मिल
मिली मुस्तफा की जुबान में। अगर इल्म गैब है तो अली भी इल्म गैब जानना शुरू कर दिए। मुस्तफा की जुबान पे अगर मिठास है तो अली भी मीठा बोलना शुरू कर दिए। मुस्तफा की जुबान पे अगर तफसीर है तो अली भी तफसीर जानना शुरू कर दिए। मुस्तफा की जुबान पे अगर तसव्वुफ है तो अली भी तसव्वुफ जानना शुरू कर दिए। मुस्तफा की जुबान में तरीक़त है तो अली भी तरीक़त जानना शुरू कर दिए। मुस्तफा की जुबान में हकीकत है तो अली भी हकीकत जानना शुरू कर दिए। मुस्तफा की जुबान में कुरान है तो अली भी कुरान जानना शुरू कर दिए। मुस्तफा की जुबान पे जिक्रुल्लाह है तो अली भी जिक्रुल्लाह जानना शुरू कर दिए। मुस्तफा की जुबान पे आसमानों का इल्म है तो अली भी आसमानों का इल्म जानना शुरू कर दिए। मुस्तफा की जुबान पे जमीन के अंदर का इल्म है तो अली भी जमीन के अंदर का इल्म जानना शुरू कर दिए। मुस्तफा की जुबान पर अगर क़यामत तक का इल्म है तो अली भी क़यामत तक का इल्म जानना शुरू कर दिए। अल-ग़र्ज़ के आदम से लेके ईसा तक मुस्तफा की जुबान पर अल्लाह ने रखा। ईसा से क़यामत तक मुस्तफा की जुबान पे अल्लाह ने रखा और अपनी जुबान से अली के जुबान को लगा के मुस्तफा ने अली को दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। समी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला। बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला। शहीदाए करबला जिंदाबाद। और भाई क्लास दो किस्म की होती है, एक ओरल होती है, एक प्रैक्टिकल होती है ना? दो किस्म की होती है ना? एक ओरल होती है, एक प्रैक्टिकल होती है। मिसाल के तौर पे उस्ताद पढ़ता भी है, बताता भी है, पढ़ता भी है, बताता भी है। तो ये जो जुबान से जुबान मिलाना था ये ओरल क्लास हो गई। अब प्रैक्टिकल की बात आई तो आंख से आंख मिल गई। प्रैक्टिकल क्लास की बात आई तो आंख से आंख मिल गई। तो अब मुझसे पूछेंगे कि अली, मुझसे पूछेंगे कि मौलाना अली ने कब से देखना शुरू किया, तो मैं कहूंगा कि बाबा तुम तो अब देख रहे हो, मगर जिस दिन मुस्तफा की जुबान, मुस्तफा की आंख अली की आंख से मिल गई, उसी दिन से अली ने देखना शुरू किया। क्या देखना शुरू किया? तो देखिए नबी की आंख अली की आंख से टकराई तो हुआ क्या होगा? यही हुआ होगा कि अगर मेरे नबी गुजरा हुआ जमाना देख रहे हैं तो अली की आंखों में गुजरा हुआ जमाना है। मेरे नबी आने वाला जमाना देख रहे हैं तो अली की आंखों में आने वाला जमाना है। मेरे नबी अगर अब का जमाना देख रहे हैं तो अली की आंखों में अब का जमाना है। अगर मेरे नबी की आंखों में अल्लाह का जमाल है तो अली की आंखों में भी अल्लाह का जमाल है। मेरे नबी की आंखों में अल्लाह का नूर है तो अली की आंखों में भी अल्लाह का नूर है। अल-ग़र्ज़ के मेरे नबी की आंखों में जो जो था वो अली को दे दिया। तो अली कौन है? अली वो है जिसका खून नबी का खून, जिसका गोश्त नबी का गोश्त, जिसकी औलाद नबी की औलाद, जिसका शिजरा नबी का शिजरा। अली मौला, सभी बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला। उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, शहबाज़े दक्कन जिंदाबाद। अब एक चीज सुनो, मौला अली मुश्किल कुशा, मक्का फतह हुआ ना जी, काबतुल्लाह का पूरा कंट्रोल हाथ में आ गया मुसलमानों के। तो वो 360 पत्थर रखे हुए थे ना, वहां बुत है ना, 360 रखे हुए थे, नहीं थे? बोलो जी, खत्म कर देंगे? अरे तो फिर बोलो भाई, बोलो। जबरदस्ती शादी कर लीजिए ऐसा नको बैठो, समझ गए? क्योंकि मैं खाजी भी हूं, मेरे मालूम है दूल्हा जबरदस्ती कैसा बैठता। तो थोड़े लोग यहाँ पे जबरदस्ती दूल्हा बने जैसा बैठे, तो ऐसा जबरदस्ती दूल्हा बन के नको बैठो, अली के गुलाम बन के बैठो, अली के गुलाम बन के बैठो। और बेशक
आप में इतनी मोहब्बत है नबी के ख़ानदान की, इतनी मोहब्बत है नबी के ख़ानदान की, मुझे यकीन है ज़रूर आज मौला अली आपको देख रहे होंगे, ज़रूर आपको देख रहे होंगे, चूँकि आप एकदम सीधे सादे आशिक हो, आप बेमतलब आशिक हो, आप भोले भाले आशिक हो आप, और ऐसा आशिक जल्द कबूल होता है दरबारों में, जल्द कबूल होता है। तो मेरा यकीन है ज़रूर मौला देख रहे हैं आपको, ज़रूर अली देख रहे हैं आपको कि मेरे ये आशिक कैसे बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हैं। तो यार ज़रा जम के बैठो, अली वाले जैसा बैठते हैं वैसे बैठो, वैसे बैठो। बैठक ऐसा मारो कि बैठक के पावर से यजीद पैदा न होना गलियों में। क्या बात है, उठना बैठना रुआब का रहना जी, उठना बैठना रुआब का रहना। चले फिरे तो ऐसा नहीं मालूम होना आपा जान आ रहे, चले फिरे तो ऐसा मालूम होना हुसैन ही आ रहा, हुसैन ही आ रहा, कोई चांस ही नहीं देना यजीदों को। तब जरा देखो 360 बुत मेरे नबी के हाथ में, लकड़ी है ना, लकड़ी हाथ में, एक एक बुत को ढकलते गए, गिरता गया, ढकलते गए, गिरता गया, ढकलते गए, गिरता गया, ढकलते गए, गिरता गया, मगर एक बुत जरा लंबा था, मेरे नबी का हाथ रुक गया। सारे मुक़द्दस सहाबाए किराम की जमात हैरान है कि इस बुत के पास रसूलुल्लाह का हाथ क्यों रुका, क्यों रुका। देखते हैं क्या होता है। तो भरे काबे के जलसे में, भरे असहाबे किराम के इज्तिमा में, उस बुत के सामने मेरे नबी ठहर कर कहा, अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। मौला अली आए, कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह, अली हाजिर है। तो मेरे नबी ने कहा कि अली देखो कितना बड़ा है, ये जो बुत है, जो पत्थर है, कितना बड़ा है, मेरा हाथ वहां तक नहीं जा रहा है। कैसे नहीं जाता जी, बोलो। जमीन पे ठहर के उंगली यूं करे तो चांद 2 टुकड़े हुआ, हुआ नहीं हुआ। झूले में थे हमारे नबी, जिधर उंगली करते चांद खेलता था, झूले में जिधर उंगली करते चांद खेलता था। और जब बड़े हुए तो उंगली में ताकत ऐसी, मक्के की जमीन पे ठहरे ठहरे ऐसा कर दिए 2 टुकड़े हो गया। तो इतना पावर नबी के पास, इतना इख्तियार मुस्तफ़ा के पास, मगर मेरे नबी ने अपने इख्तियार को रोके रखा अली की शान बताने के लिए, अली की शान बताने के लिए। वो कैसे? फतेह मक्का इस्लाम के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और वहाँ अब इस्लाम की एक मजबूत सल्तनत कायम होने वाली थी। तो फतेह मक्का में मेरे नबी ने कुरान क्या है बता दिया, शरीयत क्या है बता दिया, उसूल क्या है बता दिया, मगर अहले बैत क्या है वो भी बताना था। अहले बैत क्या है, ख़ानदान मुस्तफ़ा क्या है वो भी बताना था। तो जब बिलाल काबे पे अज़ान देने चढ़े तो बिलाल से कहा कि बिलाल तू मुझे देखते हुए अज़ान दे। अपनी शान भी बता दी कि मैं ऐसी शान वाला हूं। अब अहले बैत की शान, हजारों सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात में अहले बैत की शान मुस्तफ़ा बता रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह ये पत्थर नहीं गिर रहा है? हाँ नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। तो ज़रा देखिए मेरे दोस्तों, मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह ठीक है, अली के कांधे हाजिर है, चढ़ जाइए, चढ़ जाइए, अली के कांधे हाजिर हैं, चढ़ जाइए। तो मेरे नबी ने कहा नहीं अली, तुम्हारे कांधे नबूवत के बोझ को नहीं संभाल सकते। क्यों? इसलिए कि शहादत का बोझ जो संभालना है क़ियामत तक, शहादत का बोझ भी तो मामूली नहीं है। बेटी की शहादत का बोझ संभालना है, ख़ानदान की शहादत का बोझ संभालना है, इमामत क़ियामत तक की इमामत का बोझ संभालना है। तो कहा कि नहीं, आप नबूवत के बोझ को आप नहीं संभाल सकते। तो कहा या रसूलल्लाह फिर मैं क्या करूं? तो कहा अली आज उल्टा होगा, कांधे मेरे होंगे, ठहरोगे तुम। कांधे
मेरे होगे और ठहरोगे तुम। बड़ा अजब मंजर है ना। मगर यहां हुक्म की पाबजाई है। नबी ने हुक्म दिया तो हुक्म के बाद इत्तेबा जरूरी है। हुक्म दिया, हुक्म के बाद इत्तेबा जरूरी है। तो मुस्तफा के कांधे पे अली का चढ़ना ये इत्तेबा और इताअत में है। तो देखिए सब हैरान है कि अली रसूलुल्लाह के कांधों पे चढ़ेंगे। अब जरा मैं पहले नुक्ते पे आ रहा हूं, जरा गौर करो कि ये तकरीर किधर टर्न ले रही है। गौर करो किधर टर्न ले रही है। तो अब जरा देखिए मेरे दोस्तों, चूंकि मैं बाईपास से होते हुए निर्मल में आ गया, पुरानी रोड से आ रहा हूं। तब जरा देखो, अब जरा देखो, बोले अली चढ़ो, सब हैरान है। मगर हजरत अली चढ़े है ना, चढ़े। अब चढ़ गए खांधों पे, मुस्तफ़ा उठे, उठे मुस्तफ़ा। अब उठे तो मैं क्या पूछना जी, जो काम के वास्ते चढ़ा है वो पूछना ना, क्या बोलना, अली फौरी गिरा दो मैं तुम्हें नीचे लूंगा, ये बोलना ना। मगर मेरे नबी क्या पूछ रहे हैं, अली कहां तक पहुंचे। क्या पूछ रहे हैं, अली कहां तक पहुंचे। अरे वो बुत तो बहाना था, मगर अल्लाह के घर में अली को बुलंद करना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली। और कितना बुलंद किया, कसम खुदा की, क़यामत तक कोई हसब उतना बुलंद नहीं हो सकता, कोई नसब उतना बुलंद नहीं हो सकता, कोई मौलवी उतना बुलंद नहीं हो सकता, कोई वली उतना बुलंद नहीं हो सकता, कोई खुतब उतना बुलंद नहीं हो सकता, कोई मुफ्ती उतना बुलंद नहीं हो सकता, कोई मुजद्दिद उतना बुलंद नहीं हो सकता, कोई इमाम उतना बुलंद नहीं हो सकता, कोई फाजिल उतना बुलंद नहीं हो सकते, और कोई हजरत उतना बुलंद नहीं हो सकते जितना अली बुलंद है। अब जितने बुलंद है अली के सदक़े में बुलंद है। कितना बुलंद हुए। मेरे नबी ने पूछा, अली कहां तक पहुंचे। तो अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज अली इतना बुलंद है, इतना बुलंद है। कितना बुलंद। कहा पहला आसमान हो गया, दूसरा आसमान हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवां हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया, फिर कहां है, अर्श आजम पे। कहां हो अली। कहा अर्श आजम पे हो। पूछा क्या करें, तो कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो अर्श आजम के पाए को पकड़कर खींच लो, उसके पाए को पकड़कर खींच लो। तो बुलंद करना था, कर दिए। अब कहा अली एक काम करो, नीचे उतर जाओ, ये दुनिया के दिखावे को पत्थर ढकल दो, नीचे उतरो। नीचे उतरो। पत्थर ढकले, नीचे उतरे। अब देखिए पैंट की बात, नीचे उतरे तो मौला मुस्कुराए, मौला अली मुस्कुराए। पूछे अली क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो आहिस्ता कहा, या रसूल अल्लाह कमाल है। पूछा क्या कमाल। इतनी ऊपर से नीचे उतरा, महसूस ही नहीं हुआ। कैसा उतरा। उतनी ऊपर था, नीचे उतरा, मालूम ही नहीं हुआ कैसे उतरा। तो मुकाम अली देखो, मेरे नबी ने कहा अली तुझे एहसास कैसे होगा, तुझे बुलंद करने वाला नबी था, नीचे लाने वाले जिब्रील थे, तुझे नीचे लाने वाले जिब्रील थे, तो तुम्हें मालूम कैसे होगा। जिब्रील तुम्हें नीचे ला रहे थे, तुम्हें मालूम कैसे होगा। तो ये है मौला अली मुश्किल कुशा। तो अब केशव पट्टनम वालों, अब जरा एक बात बोलो, एक बात। मौला अली मुश्किल कुशा 10 मिनट
मैं यहाँ बराबरी की बात नहीं करूंगा, बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है ना। ये चीज को ज़हन में रखो, बाप बाप ही, बेटा बेटा ही, घर वाला ही, बाहर वाला ही, सरदार सरदारी, नौकर नौकर, आखा आखा ही होता है, गुलाम गुलाम ही होता है, गुलाम गुलाम ही होता है। इसीलिए तो बुजुर्गों का उसूल है कि सरदारों की महफिल में गुलामों के नारे नहीं लगना, है ना। सरदारों की महफिलों में गुलामों के नारे नहीं लगना, मखदूमों की महफिलों में खादिमों के नारे नहीं लगना। फिर लगना क्या, तो निजामी उलमा बताते हैं कि जब जलसा आखाओं का हो तो गुलामों का वसीला लेके आखाओं का नारा लगाओ, गुलामों का वसीला लेकर आखाओं का नारा लगाओ। तुम एक कामिल सुन्नी और हुसैनी कहलाओगे, कामिल सुन्नी और हुसैनी कहलाओगे। ये उसूल याद रखो, ये उसूल याद रखो। जब जलसा बड़े का हो तो नारा भी बड़े का होना चाहिए, नारा भी बड़े का होना चाहिए। अब रही बात, आपके पीर हैं, मेरा पीर है, इनका पीर है, तो याद रखो हर पीर की इज्जत है। तो उनके अंदर कौन कैसा है नहीं बोल सकते भाई। तो फार्मूला कैसा रहना मालूम, हर पीर की इज्जत होना। अब इज्जत कैसा करना, कैसा करना, पीरों में झगड़े 100 होंगे, बीच में हम लोग नहीं जाना। ये बड़े लोग आखिरी में एक हो जाते, ये बहुत डेंजर पॉलिसी रहती बड़ों की, अपन नहीं जाना। बड़े लोग लड़ लेने दो, क्या भी कर ले दो, अपन नहीं जाना, अपन इज्जत करना। अब आप बोलेंगे मेरे पीर को छोड़ के उनके पैरों पे पढ़ूं, तो देखो एक फार्मूला है कामिल मुरीद बनने का। फार्मूला क्या है मालूम है, आपके पीर के गांव को दूसरे के पीर आए तो आप उनसे क्या समझ के मिलना, उनके चेहरे में आप अपने पीर का चेहरा देख लेना, उनके चेहरे में आप अपने पीर का चेहरा देख लेना। तो अब आपको मतलब ही क्या रहा जी, इज्जत की इज्जत रह गई, अदब का अदब रह गया, बात ही खत्म ना। इज्जत आजकल ये बहुत झगड़े चल रहे, उनका इज्जत आए तो इन्हों नहीं मिलते, इनके इज्जत आए तो इन्हें नहीं मिलते। ये अहले सुन्नत है, सबकी इज्जत जन्नत को ले जाने वाले, तो सा भी इज्जत अलग नहीं बना लिया, ले जाना। तो फार्मूला क्या है, किसी के भी पीर होंगे मगर हर एक अपने दोस्त के पीर में अपने पीर का चेहरा देख के मिलो। तो इससे होता क्या, मोहब्बत बाकी रहती, यूनिटी बाकी रहती, और एक दूसरे के घर के फातिहा कामयाब जाते, एक दूसरे के घर के महफिला कामयाब जाते। और यही गरीब नवाज का उसूल है जी। आज लोग क्या क्या की बोल ले रहे, वो ये फला ऐसा वैसा, उसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बिठाना, उसको नहीं बुलाना। अब तो गरीब नवाज को क्या बोलता, मस्जिद में बम बनामी बैठते थे, साधु संत भी बैठते थे गरीब नवाज की खानगाह में, उनको क्या बोलेंगे आप, उनको क्या बोलेंगे। तो याद रखो, डॉक्टर मरज बीमारी से नफरत करना, मरीज से नहीं करना। डॉक्टर क्या होता, नफरत बीमारी से करना, मरीज से नहीं करना। अगर डॉक्टर मरीज से नफरत करना शुरू कर दिया तो दवाखाना बंद हो जाता, दवाखाना बंद हो जाता। ऐसे ही आलिम बदअकीदगी से नफरत करना, मुसल्लियों से नहीं करना। अब हर मस्जिद का इमाम बदअकीदों से नफरत करेगा तो सुधरेगा कब। इमामत की जिम्मेदारी सुधारने के वास्ते, तनख्वाह खाने के वास्ते नहीं है ना। आलिम बन गया और सर्टिफिकेट मिल गया तो जिम्मेदारी कौम को सुधारने की है, और अच्छों को सुधारने की नहीं है, बुरों को सुधारने की है। अब हम बुरों कुछ निकाल दिए, हट हट तू फला तू फला तू फला बोले तो फिर तुम सुधारे किसको। तू हट जा तू हट जा तू हट जा बोले तो तुम डॉक्टर बने कहीं को, दवाखाना लगाई कहीं को। आप डॉक्टर ही नहीं बनना था तो आपको भी वहां बिठाते थे, आपको भी वहीं बिठाते थे। तो आज हिंदुस्तान में गरीब नवाज के तालीमात की सख्त जरूरत है। जब से हिंदुस्तान में गरीब नवाज की तालीमात दफन हो गए, नए नए रिवाजा हो गए, नए नए सिस्टम पैदा हो गए। तो अल गर्द के हजरात मोहतरम, तो अब मैं बात क्या बता रहा था, तब जरा देखो, बाप बापी छोटा,
बेटा बेटा चौथा। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ यहाँ पे मुकाबले पे नहीं लाना दोनों को, ये पहले क्लियर कर दिया। तब जरा देखो मौला अली 5 मिनट मुस्तफा के खांदों पे, कितने 5 मिनट मुस्तफा के खांदों पे। तो 5 मिनट अली मुस्तफा के खांदे पे है तो नजर अर्शी आजम पे है। ये कमाल 5 मिनट का कि अली मुस्तफा के कांधों पे 5 मिनट तो नजर अर्शी आजम पे, हाथ अर्शी आजम के पाए पे। तो फिर तुम उस हुसैन को क्या कहोगे, उस हसन को क्या कहोगे जो 5 मिनट नहीं पूरे 2.5 साल मुस्तफा के कांधे पे रहे हो। नारे रिसालत, 2.5 साल मुस्तफा के कांधों पे नबी का नवासा, 2.5 साल मुस्तफा के कांधों पे नबी का नवासा। तो उन कांधों से इन शहजादों ने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या मेरे नबी ने बताया होगा, क्या क्या मेरे नबी ने बताया होगा। तो अलगर्द के हजरात मोहतरम तो ये है मौला अली, है ना, ये मौला अली। अब हजरत अली पे आखिरी बात सुनो, बीबी फातिमा पे बात आती है। जाने वालों को जाने दो, इसलिए कि मेरे को मालूम है वो लोग जलसे से नहीं जा रहे, थोड़ा साइड में जाके भी आ जाते। थोड़ी बहुत बेचैनियां रहते लोगों को, कुछ ना कुछ खाना पीना है ना, जाके फिर वापस आए थे। जाने वाले बेचारे पूरे इमाम हुसैन के चाहने वाले छोड़ के जाते ही नहीं वो लोग। देखो तुम आते नहीं आते है ना। तो अब जरा देखो, है ना, जरा देखो वो पुराने जमाने में मुनाफिका उड़ के जाते कहते मस्जिद नबवी से, मगर नहीं, अव्वल से आखिर तक जहाँ अली का जिक्र है वहाँ निफाक रहता ही नहीं, सुभान अल्लाह, रहता ही नहीं। और आज मेरे को खुशी है कि मैं एक हुसैनियों के महफिल में हूँ। तब एक आखिरी बात, इसके बाद बीबी फातिमा पे मुख्तसर, हसन पे, हुसैन पे महफिल खत्म। टाइम क्या हुआ साहब? 11:30 छोड़े ना यार, अभी 12 नहीं बजे। घर में तो बोल के आ गए ना, सबको बोल के आ गए ना। अरे बैठो। तो अब जरा देखो, जरा देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जाहिरी हयात खत्म हुई है ना, तो खिलाफत का आगाज हुआ। रसूलुल्लाह का जब विसाल हुआ जाहिरी, तो खिलाफत का आगाज हुआ। तो पहले खलीफा कौन? अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अब आप खिलाफत पे बैठ गए, मुसलमानों के पहले अमीर हुए, अमारत शुरू हुई, इस्लामी सल्तनत शुरू हुई। अब आप दरबार में बैठे हुए हैं। अब दरबार में बैठने के बाद पहला ऐलान किया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। क्या ऐलान किया? इधर वाले सुनो, क्या ऐलान किया हजरत अबू बकर सिद्दीक? पहला ऐलान क्या किया मालूम? दरबार पे बैठे और पहला ऐलान ये किया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किसी को कुछ देने का वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं हुआ तो वो बंदा ठहर जाए। एक जिम्मेदारी थी ऐलान करना। क्या ऐलान करे? बोलो बोलो जी। अगर रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में जाहिरी हयात में किसी को कुछ देने का वादा किया हो और वो वादा इत्तेफाकन अगर पूरा नहीं हुआ तो ठहर जाओ, उसका वादा पूरा होगा। कौन ठहरता जी? किसको छोड़े सरकार खाली, गैरों को नहीं छोड़े तो अपनों कहां छोड़ते। मगर एक साहब ठहरे। कौन ठहरे? एक। कितने ठहरे? बोलो एक, जोर से बोलो। हाँ, एक साहब ठहरे और उनका सवाल भी कोई बड़ा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, अच्छा आप बोलिए क्या बात है? तो वो साहबी बोले, अमीरुल मोमिनीन कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन रसूलुल्लाह चलते चलते मेरे से कहा था कि अगर मेरे पास कभी खजूर आ गए तो 60 खजूर तुम्हारे को दे दूं। 60 कितने? 60 कितने? 60 खजूर तुम्हारे को दे दूं, ये मेरी ख्वाहिश है, सरकार फरमाए थे। तो 60 खजूर देने की ख्वाहिश सरकार रखे थे, मगर वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। बोले वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, अच्छा सिर्फ 60 खजूर? बराबर सुने? हाँ, बाकी तो नहीं थे मगर सरकार बोले थे 60 खजूर दूंगा अगर खजूर रहे तो। बोले अच्छा 60 बराबर, ओके। बोले सामने आओ।
बोले खजूर की टोकरी लाओ। अब लेने वाला है, खजूर की टोकरी है, अब करना क्या? हज़रत अबू बकर सिद्दीक महफिल को देखे, देख के पूछे कि मौला अली कहाँ है? कहाँ है अली? कहा वो तो नहीं है। कहा जाओ बुला के लाओ। तो खादिम गए, हजरत अली को कहा अमीरुल मोमिनीन याद कर रहे हैं। तो मौला अली आए, सीधा मस्जिद नबी, पूछा अबू बकर क्या बात है, आपने याद किया? कहा हाँ हमने आपको याद किया है। कहा हुजूर हमने आपको याद किया है। कहा बात क्या है? तो सहाबी को बताए। कहा देखिए ये शख्स के बारे में एक बात है जो मेरे सामने आई है कि सरकार ने ख्वाहिश की थी, फरमाया था कि अगर मेरे पास खजूर होंगे तो मैं तुम्हें 60 खजूर दूंगा, मगर वो वादा नहीं हो सका। तो हजरत अली ने कहा अच्छा बस इतनी सी बात है, ठीक है मैं दे दूंगा, ठीक है मैं दे दूंगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या है अली, बात लेने देने की नहीं है, मैं तुम्हें दूसरी वजह से बुलाया हूं। पूछा क्या वजह? तो कहा कि खजूर आप नहीं देंगे, खजूर तो मैं दूंगा, मगर लेने वाला अपने हाथ से लेगा और तुम उसको अपने हाथ से दोगे। सुभान अल्लाह। वो खजूर आप उन्हें अपने हाथ से देंगे। तो कहा अच्छा मैं दूं? हाँ। कहा ये मेरी ख्वाहिश है कि आप उन्हें खजूर दें। और वो शर्त कितनी थी मालूम? 60 नहीं, बल्कि एक रिवायत में ये आया है कि 3 मुट्ठी खजूर। कितनी? 3 मुट्ठी खजूर। एक रिवायत में आया है कि सरकार ने कहा था कि 3 मुट्ठी मैं तुम्हें दूंगा, और यही रिवायत सिलसिलेवार चलते हुए आई है, 3 मुट्ठी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अली बात 3 मुट्ठी की है और तुम भी 3 मुट्ठी खजूर इन्हें दोगे। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब लेने वाले फैला दिए, भाई अली दे रहे हैं, फैलाना पड़ता दामन, फैला दिए। टोकरा आया, मौला अली मुश्किल कुशा हाथ डाले, खजूर लिए, मुट्ठी बने, उनके रुमाल में मुट्ठी खोल दिए। हो गया ना, एक हो गई। अब दूसरी मुट्ठी डाल रहे थे, हजरत अबू बकर बोले अली ठहरो ठहरो, अब नहीं डालना। पूछा वो क्यों? बोला जरा ठहरिए। फौरन खादिम से कहा गिनो कितने, गिनो कितने। फौरन गिने 1 2 3 4 5। बोले 60 कितने? हाँ 60। बोले अच्छा 60 है। कायली भीड़ डालिए, भीड़ डालिए, दूसरी मुट्ठी डाले। बोला आप गिनो। अब सब हैरान है कि भाई अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे, खजूरा गिना रहे। सब हैरान है। बोले गिनो, फिर गिने। बोले कितने? बोले 60। सब हैरान, हाँ अब भी 60, जब भी 60। बिरगायली तीसरी बार डालिए, फिर तीसरी बार डाले। बोला गिनो, गिने। बोला कितने? बोले 60। सब हैरान है, पहली बार भी 60, दूसरी बार भी 60, तीसरी बार भी 60, ना एक कम ना एक बढ़ के। तो हजरत अली ने फरमाया है कि अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हो, बेचारा खजूर है, एक आध बढ़ के चला गया तो क्या होगा, क्यों गुनवाया? तो हजरत अबू बकर ने कहा कि अली कसम खुदा की अहमियत खजूरों की नहीं हिजरत की रात की है। कहा अहमियत खजूरों की नहीं हिजरत की रात की अहमियत है और मुस्तफा के इरशाद की अहमियत है। पूछा वो क्या इरशाद है, आखिर हिजरत की रात क्या हुआ? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अली बात ये थी कि जब हम हिजरत की रात गार में थे तो हमें भूख लगना शुरू हुई, मैं खजूरें लेकर गया था, हम खजूरें खाते थे। तो खजूरें खाते खाते मेरे नबी ने मुझसे कहा कि अबू बकर तुम एक बात जानते हो? मैंने पूछा या रसूलल्लाह क्या बात है, कहिए। तो मेरे नबी ने कहा कि ऐ अबू बकर एक बात तुम नहीं जानते, मैं बोलता हूं सुनो। अल्लाह ने मेरी मुट्ठी को अली के मुट्ठी को एक जैसा बनाया है, मेरी मुट्ठी को अली की मुट्ठी को एक जैसा बनाया है। मेरी मुट्ठी में जितना आएगा अली के मुट्ठी में भी उतना ही आएगा, ना कम आएगा ना ज्यादा आएगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब यह सुना तो फौरन कहा या रसूल अल्लाह थोड़ा मुट्ठी में खजूर तो लीजिए, थोड़ा मुट्ठी में खजूर तो लीजिए। तो जब खजूरों को मुस्तफा ने लिया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक गिने तो वो 60 थे। तो कहने लगे कि अली हिजरत की रात
मुस्तफा के हाथ में भी 60 खजूरें और आज तुम्हारे हाथ में भी 60 खजूरें। तुम्हारे देने में, नबी के देने में कोई फर्क नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अब आइए सैयदाए कायनात, सैयदा ताहिरा आबिदा, अरे कौन सैयदा? मुस्तफा का जिगर पारा वो सैयदा। कौन सैयदा? अरे मेरे नबी के लबों की मुस्कुराहट वो सैयदा। कौन सैयदा? मेरे नबी की आंखों की ठंडक वो सैयदा। अरे कौन सैयदा? अरे वो सैयदा कि अगर जिनके सर से दुपट्टा सरक जाए तो सूरज ना निकले। अरे कौन सैयदा? अरे वो सैयदा भूखी रहे तो जन्नत से दस्तर उतरे। कौन सैयदा? अरे वो सैयदा, वो सैयदा रोजा रहे तो फरिश्ते इफ्तारी लेकर उतरे। अरे कौन सैयदा? अरे वो सैयदा अगर सो जाए तो घर की चक्की फरिश्ते पीसे। अरे कौन सैयदा? अरे वो सैयदा अगर आराम करे तो उनके बच्चों का झूला फरिश्ते झुलाए। अरे कौन सैयदा? अरे वो सैयदा जो फखरे हाशिम, फखरे बनु हाशिम, फखरे खानदान हाशिम, फखरे सादात, फखरे गरीब नवाज, फखरे गौसे आजम, फखरे बंदा नवाज, फखरे सादात, फखरे खानवादे बनु हाशिम। अरे कौन सैयदा? अरे वो सैयदा जिनकी पाकी कुरान बयान करे, जिनकी तहारत कुरान बयान करे, जिनकी अच्छाई कुरान बयान करे, जिनकी नमाज कुरान बयान करे, जिनकी इतरात कुरान बयान करे। अरे कौन सैयदा? अरे वो सैयदा जिनके दीदार को जन्नत की हूरे तरसे। अरे कौन सैयदा? अरे वो सैयदा जिनकी खादिमा वक्त की मरियम बने। अरे कौन सैयदा? अरे वो सैयदा जिनकी खिदमत में वक्त के नबी सुलेमान की बेटी रहे। अरे दुनिया वालों, सैयदा फातिमा को समझते क्या हो? अरे कौन सैयदा? बाबे शरीयत सैयदा, बाबे तरीका सैयदा, बाबे हकीकत सैयदा। अरे कौन सैयदा? मरकज़े विलायत सैयदा, मरकज़े खुतबियत सैयदा, मरकज़े अबदालियत सैयदा। अरे कौन सैयदा? इमामत की माँ सैयदा, शहीदों की माँ सैयदा, वलियों की माँ सैयदा, हसन की माँ सैयदा, हुसैन की माँ सैयदा, अली असगर की दादी सैयदा, अली असगर की दादी सैयदा। अरे कौन सैयदा? जानना चाहते हो कौन सैयदा? तो सुनो मेरे दोस्तों, आज जो हिंदुस्तान में कहते हो कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा खाजा है, ऐसे की माँ है सैयदा। राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, सदाए अहले बैत जिंदाबाद। अरे ऐसी सैयदाए कायनात, कौन सैयदा? कौन सैयदा? सुनो, मेरे नबी अपने दरबार में हो, बैठे हो और किसी को मोहब्बत बताने की जरूरत होती, किसी को वफादारी बताने की जरूरत होती तो क्या नारा था आपको मालूम है? वो नारा दिल से भी होता था, जुबान से भी होता था। क्या नारा था मालूम? ये नारा देते थे, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान।
मोहब्बत बताने के लिए, या रसूलल्लाह मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। ये मोहब्बत बताने के लिए नारा लगाते थे कि या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। तो दरबार नबूवत है, दौरे नबूवत ज़ाहिरी है, और मेरे नबी के सामने बड़े से बड़े आते और मोहब्बत बताने के लिए कहते, अगर हजरत अबू बकर आते तो वो कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हजरत उमर आते तो कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हजरत उस्मान आते तो कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हजरत बिलाल आते तो कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। तलहा आते तो कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। खालिद बिन वलीद आते तो कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हजरत यासर आते तो कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हजरत जाबिर आते तो कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हजरत ज़ैद आते तो कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हजरत सुमामा आते तो कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। हजरत अनस आते तो कहते या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। तो दुनिया का बड़ा से बड़ा आता तो कहता या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। तो तारीख ने देखा कि बड़े से बड़ा मुस्तफा की बारगाह में आता तो नारा लगाता कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। तो क़यामत तक मैं भी कहूंगा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। ये भी कहेंगे कि या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। आप भी कहेंगे या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। क़यामत तक की नस्लें कहेंगी कि या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। मगर केशवपट्टनम के गयूर मुसलमानों ये मामला बड़ा अजब है कि पूरी दुनिया नबी से कहती कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। मगर मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा से कहते कि बेटी फातिमा मैं तुझ पे कुर्बान। हाय 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 हाय, पूरी कायनात कहे या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हम आप पे कुर्बान। मगर नबी कहे बेटी फातिमा मैं तुझ पे कुर्बान, मैं तुझ पे कुर्बान, मैं तुझ पे कुर्बान। और एक बात गौर बताऊं मैं मुकाम सैयदा पूरी दुनिया मुस्तफा के कदम के बोसे को तड़पे, पूरी दुनिया मुस्तफा के कदम के बोसे को तड़पे पूरी दुनिया। मगर मेरे नबी हैं कि माँ फातिमा के पेशानी को चूमे, बीबी फातिमा के पेशानी को चूमे। अरे भाई अगर एक जिक्र नहीं करूंगा तो बेवफाई हो जाएगी यार, जलसे के साथ बेवफाई हो जाएगी। आइए सैयदों की सैयदा, बल्कि बीबी फातिमा की भी सैयदा बीबी खुतैजा, बीबी खुतैजतुल कुबरा। ये कौन है? ये कौन है? पूरी कायनात पे एहसान है। और ख़ास तौर पे आज हजरत बैठे हुए हैं, सैयदजादे हैं, इनसे पूछिए तो आप कहेंगे कि बेशक सैयदा बीबी खुतैजा का एहसान है नस्ल सादात पे क़यामत तक, है ना हजरत? नस्ल सादात पे क़यामत तक का एहसान है। कौन? बीबी खुतैजा। तो एक बात याद रखो, इनका मुकाम मामूली नहीं है। नासिबी ज़हन बहुत चल रहा। एक शार्ट मुकाम ज़हन में रखो, एक शार्ट मुकाम। अगर बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम जन्नत की सरदार हैं तो बीबी फातिमा की जन्नत का नाम खुतैजा है। बीबी फातिमा की जन्नत का नाम खुतैजा है। इतनी बड़ी हस्ती। और आपको मालूम है बीबी फातिमा की माँ की शान क्या है? बीबी खुतैजा रसूलुल्लाह की बेगम उम्मुल मोमिनीन, उनकी शान क्या है आपको मालूम है? पूरे लोग जुम्मा के बाद ठहर के बोलते या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। पढ़ते नहीं पढ़ते? या नबी सलाम अलैका। तो पूरी दुनिया कहे या नबी सलाम अलैका, मगर जिब्रील आके कहे कि या रसूल अल्लाह
आपकी बेगम बीबी फातिमा की अम्मी पे सलाम भेजता है। सुभान अल्लाह। आय हाय हाय, पूरी दुनिया नबी पे सलाम भेजे और अल्लाह बीबी खुतैजा पे सलाम भेजे। कितना बड़ा मर्तबा है जनाब, कितनी बड़ी बुजुर्गी है। ये चैप्टर नहीं आते क्योंकि जहन आजकल उल्टा हो गया है, उल्टा जहन हो गया है। और क्या शान है बीबी फातिमा की मालूम। ये आखिरी बात, इसके बाद हसन हुसैन पे जाके करबला में जाना है। करबला वाकई है। तब जरा देखो, अगर किसी को लंबा दिख रहा तो जा सकते। तो अब जरा देखो कौन फातिमा, मुकाम फातिमा जानना चाहते हो तो सुनो, बीबी फातिमा का मुकाम और उनका मर्तबा क्या है। रिश्ता तय हुआ, रिश्ता आज ये जो बैठे ना, ये बैठना क्या काम आता बोलो, सुनते। तो मेरे नबी ने इरादा किया बेटी का निकाह करें। अब ख़ास लोगों को मालूम हुआ निकाह कर रहे, क्योंकि जितने ख़ास 3 खुलफा इकराम, हज़रत अली तो घर के हैं, मगर हज़रत अब सही सरकार अबू बकर सिद्दीक़ सरकार, उमर फ़ारूक सरकार, उस्मान गनी, जितने ख़ास थे ना, उससे ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था। अब जो भी मिलते थे इनके वसीले से मिलते थे वहाँ। तब ज़रा देखिए, है ना, तो मालूम हो गया ख़ास लोगों को कि रिश्ता तलाश में है। तो एक से एक रिश्ते आए। गौर करो, घर की बच्ची अलग होती है, अलग प्रोटोकॉल होता। कायनात की शहजादी का प्रोटोकॉल अलग होता। प्रोटोकॉल क्या है बीबी फातिमा का जहन में रखो मुसलमानों। आज ये बड़ी साजिश हो रही है, बड़ी साजिश हो रही है। अहले बैत से लोगों को हटाया जा रहा, उनके जिक्र से हटाया जा रहा। अरे याद रखो, अगर जिंदगी का मजा देखना है तो अहले बैत की मोहब्बत सीखो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अहले बैत की मोहब्बत सीखो। और ये अहले बैत की मोहब्बत सीखो। अब ये अहले बैत की मोहब्बत की मिसाल कैसी है मालूम, मैं आपको बोलता हूं, सुनो। ये अहले बैत की मिसाल कैसी है, मैं क्या बोलता हूं मालूम, इबादत से भी बड़ी अहमियत सबसे पहले अहले बैत की मोहब्बत को देना। अब वो कई को देना आप पूछेंगे आप, तो मैं समझाता हूँ, सुनो। आधी बात सुने तो फतवा लगता। एक ज़माने में एक मेरी 10-12 मिनट की तकरीर आधी पे फतवा लग गया था, है ना। टेक्नोलॉजी का दौर है, ऊपर का नीचे होता, नीचे का ऊपर होता। जब से मैं पकड़ लेके चल रहा हूँ हर चीज़ को, है ना, जब से पकड़ लेके चल रहा हूँ, ऐसा दौर आ गया भाई। अब मैं बोला जाकिर मौलाना बहुत अच्छे है, बोलते कि जाकिर मौलाना बहुत अच्छे है, शैतान बहुत गलीज है, बोला समझो मैं। तो क्या करते रहे मालूम, जाकिर मौलाना अच्छे है तक रुका रहे, शैतान को कट करके गलीज है जोड़ दे रहे। शैतान को कट कर रहे, गलीज है को जोड़ दे रहे। अब जाकिर मौलाना ऐसा खत्म, बोल दिए साहब, बोल दिए। अरे बेहुदो, बगैर तराशे हुए चक्की के आटो, क्या तमाशा लगा के बैठे हुए रे भाई। ये चिकने पत्थर का आटा ऐसी ही रहता, ना खुद रोटी बनता ना दूसरे को बनने देता, है नहीं। तो बड़ा अजब हाल हो गया भाई, बड़ा अजब हाल। तो अब जरा देखो, तो डरना पड़ता, इस वास्ते एडवांस में रिकॉर्ड करके रख दे रहा हूँ, कौन कब धावा बोलता नहीं बोल सकते। अभी हजरत सुना ने एक ज़माने में आपके पास भी हो गया था, जब तो इतनी तरक्की नहीं थी, आपके ज़माने में लिखे एक आया एक, लिखे आया ऐसा हुआ तो भरोसा नहीं। इस वास्ते कब का जब रिकॉर्डा रखने का दौर है, कब का जब रख लेते रहना। तो अब जरा देखो मेरे दोस्तों, अब हुआ क्या मालूम, क्या बोल रहा था मैं, बोले रिश्ता बीबी फातिमा का। तो प्रोटोकॉल देखो, हर कोई आया, बड़े से बड़े घर का रिश्ता आया जी बीबी फातिमा को, मगर मेरे नबी क्या जवाब दिए मालूम, सरकार क्या जवाब दिए, बोलो क्या जवाब दिए, किसी को रिजेक्ट नहीं करे, सबकी दरख्वास्त रख लिए, मगर सबको एक ही जवाब दिए। क्या जवाब दिए मालूम, मैं मेरी बेटी के निकाह में अल्लाह के फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ओए हाय हाय, क्या शान है जी बीबी फातिमा। इनके रिश्ते के मामले में रसूलुल्लाह अल्लाह के फैसले के मुंतज़िर हों, फैसले के इंतज़ार में हों। तो अब ज़रा देखिए वो फैसला कब आया। हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसे बड़े लोग
बड़े साहबा इकराम, बड़े मर्तबे की हजरात हज़रत अली को मनाए, हिम्मत दिए, जाओ तुम भी दियो पैगाम, तुम भी दियो पैगाम। बड़ी मुश्किल से हज़रत अली जाके इरादा करके निकले, साथ में हज़रत उमर भी हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, चलो हम है ना साथ में चलो। तो इधर हज़रत अली आ रहे हैं, उधर जिब्रील उतरे। ये बड़े मज़े की बात सुना रहा हूँ, यहाँ बैठने से फ़ायदा क्या है वो सुनो। हुसैन की मोहब्बत जो दिल में है ना, उसका फ़ायदा क्या है बता रहा हूँ, सुनो। आए, कौन आए? हज़रत जिब्रील आए। अभी हज़रत अली रास्ते में, हज़रत जिब्रील आए, आके कहा या रसूलल्लाह मुबारक। मेरे नबी बोले जिब्रील किस चीज़ की मुबारकबादी? कहा या रसूलल्लाह आपकी बेटी फातिमा का निकाह हो गया है आसमानों में। ओए है आसमानों में हो गया है। पूछा किसके साथ? कहा दूल्हा आ रहा है, दूल्हा रास्ते में आ रहा है, अली के साथ हुआ। और कैफियत कही गई, जन्नत को सजाया गया, आसमान को सजाया गया। आदम ने खुतबा पढ़ा, जिब्रील ने फलां कहा, मीकाईल ने फलां कहा, उसने फलां कहा, ये कहा, हीरे लुटाए गए, जवाहरात लुटाए गए, फलां लुटाए गए। अब आखिरी पॉइंट पे आओ कि अब मुबारकबादी के पैगामात बांटे गए। लेटरा जी, मुबारकबादी के पैगाम बांटे गए, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, कहाँ? यानी ऊपर एक फरिश्ते से दूसरा फरिश्ता, मुबारक शहजादी का निकाह, उससे मुबारक शहजादी का निकाह, मुबारक शहजादी का निकाह, एक उर से दूसरे उर को मुबारक शहजादी का निकाह, मुबारक शहजादी का निकाह। तो वो फरिश्ते इतने हैं कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि क़यामत तक वो रुखे बटेंगे। इतनी बड़ी शादी ला सकते? बोलो जी, आवाज दो, ला सकते? अरे तुम क्या समझे हसनैन की अम्मी को, जिनकी निकाह की मुबारकबादी अब तक बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगी। क़यामत तक बाकी रहेगी। अब सुनो, क़यामत तक वो रुखे बटेंगे, एक फरिश्ते से दूसरा फरिश्ता, क्योंकि क़यामत तक फरिश्ते चलेंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे, नए नए फरिश्तों को देंगे मुबारक मुबारक मुबारक। आखिर में क़यामत आएगी तो क्या वो रुखे ख़त्म होंगे? नहीं। जब वो फरिश्तों की काउंटिंग खत्म हो जाएंगी, अब इंसान खबरों में से उठ के ऊपर ठहरेगा। अब वहां पे फरिश्ते ये देखेंगे कि जमीन पे हुसैन हुसैन बोलने वाला कहां है। अब वहां देखेंगे कि जमीन पे अली अली बोलने वाला कहां है, जमीन पे अहले बैत की मोहब्बत का दम भरने वाला कहां है, अहले बैत की मोहब्बत को लेकर खबर में जाने वाला कहां है। तो अब केशवपट्टनम के मुसलमान अली की मोहब्बत लेके बैठे हैं, खानदान की मोहब्बत लेके बैठे हैं। तो यहां से लेके वहां तक कल महशर में ठहरेंगे, फरिश्ते आएंगे, मुबारक रुखा लो, शहजादी के निकाह की खुशी में शामिल हो जाओ। अरे यहाँ जलसा करना है, वहां पे निकाह का जश्न मनाना है, वहां पे निकाह का जश्न मनाना है। और जब रुखे बटेंगे, रुखे जब बटेंगे, बटना शुरू हो जाएंगे रुखे, और वो रुखों में क्या कहेंगे? इतना ही कहेंगे, मुबारक शहजादी के निकाह की खुशखबरी, शहजादी के निकाह की खुशखबरी। अब महशर में जितने नेक लोग थे, अहले बैत के चाहने वाले लोग जितने महशर में थे, सबके हाथ में देंगे कि मुबारक। अच्छा, केशवपट्टनम वाले हैं, मुबारक। जलसा करने वाले, मुबारक रुखा लो। लंगर हुसैन चलाने वाले, मुबारक रुखा लो। रात भर जाग के जिक्र हुसैन सुनने वालों, मुबारक मुबारक मुबारक। ये लो, अब होगा क्या? अरे वो बीबी फातिमा के निकाह की खुशखबरी का रुखा ही नहीं होगा, बल्कि वो जन्नत में जाने का टिकट भी होगा, टिकट भी होगा। मगर अब जरा सुनो मेरे दोस्तों, जब रुखे बांटेंगे, जब रुखे बांटेंगे तो पूरे महशर में उन्वान एक ही रहेगा
मुबारक रुखा लो शहजादी के निकाह का, रुखा लो मुबारक मुबारक। चूंकि वहां जो शुरू हुई मुबारकबादी क़यामत तक चलेगी, रुखे बांटेंगे। मगर अब महशर में एक वक्त ऐसा भी आएगा, कैसा आएगा मालूम है? अब जरा सुनो मेरे दोस्तों, अब ये चीज मैं बताऊंगा तो जरूर आप जज्बात से बेकाबू हो जाएंगे, जरूर आपके जज्बात भड़क उठेंगे और आप अपने मुकाम पे नहीं रहेंगे, जरूर अपने मुकाम पे नहीं रहेंगे मेरे दोस्तों। इसलिए कि मैं खुद ही बेकाबू कभी कभार हो जाता हूं। तब जरा मैं आपको महशर के मंजर पे ले जाता हूं कि महशर का मंजर होगा 1,24,000 कमोबेश नबी व रसूल कतार में ठहरे रहेंगे और दूसरी तरफ 1,24,000 कमोबेश नबी व रसूल की उम्मत ठहरी हुई रहेगी। तो सारे नबियों से महशर भरा हुआ रहेगा, सारी नबियों की उम्मतों से महशर भरा हुआ रहेगा। और वो महशर क्या होगा? एक तरफ उम्मत दाऊद होगी, एक तरफ उम्मत याकूब, एक तरफ उम्मत अय्यूब, एक तरफ उम्मत यूसुफ, एक तरफ उम्मत इब्राहिम और इसहाक और अय्यूब, एक तरफ उम्मत मूसा अल-गर्द के आदम से लेकर ईसा तक जितनी उम्मत आई सारी उम्मतों से मैदान भर जाएगा। उम्मत मोहम्मदिया आएगी, हम आएंगे। उम्मत मोहम्मदिया के शुहदा एक लाइन में रहेंगे, सिद्दीकीन एक लाइन में रहेंगे, कामिलीन एक लाइन में रहेंगे, सुलहा एक लाइन में रहेंगे, मुजबा एक लाइन में रहेंगे, अख्ताब एक लाइन में रहेंगे, अबरार एक लाइन में रहेंगे, आलिम एक लाइन में रहेंगे, फाजिल एक लाइन में रहेंगे, मुजद्दिद एक लाइन में रहेंगे, मुहद्दिस एक लाइन में रहेंगे, मुफ्ती एक लाइन में रहेंगे, खलंदर एक लाइन में रहेंगे, मस्ती में चूर वक्त का सरमद एक सफ में रहेगा, वक्त का सरमस्त एक सफ में रहेगा, वक्त का मंसूर हल्लाज एक सफ में रहेगा, वक्त का अबू अली शाह खलंदर एक सफ में रहेगा। चिश्तियों की लाइन होगी, खादरियों की लाइन होगी, नक्शबंदियों की लाइन होगी, सुहरवर्दियों की लाइन होगी, सत्तारियों की लाइन होगी। तो जब सारी उम्मत से महशर भर जाएगा, ज़हन में रखो ये बात को, सारी उम्मत से महशर भर जाएगा तो ऐलान होगा कि आए अहले महशर, खबरदार अपने निगाहों को नीचे रखो, अपने सर को झुकाओ, नबी की शहजादी फातिमा आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिमाए अहले सुन्नत, अज़मत सैयदा फातिमा। अरे ये माँ फातिमा का प्रोटोकॉल है कि महशर में सबकी गर्दनें झुकी रहेंगी अज़मत फातिमा के लिए, अज़मत फातिमा के लिए झुकी हुई रहेंगी। तो नादानो, तुम फातिमा की औलाद से न जमीन पे बच सकते हो, न खबर में बच सकते हो, न महशर में बच सकते हो। और सुनो, आय हाय हाय हाय, निकाह की बारी आई। यहां तो आसमानों में हो गया, कैसा कैसा हुआ सुनाए। अब अल्लाह का हुक्म आया ना, अली से निकाह हो गया बोल के। अब यहां दुनिया में शरई निकाह करना नहीं, शरई निकाह करना। अब यहां पे आजकल निकाह का सिस्टम क्या हुआ मालूम? जोड़े की रकम नगद, महर उधार। है ना? आपको मालूम है मर्द और हिजड़े में दो फर्क है, एक ही फर्क है। मर्द और हिजड़े में एक ही फर्क है। क्या फर्क मालूम? बोलूं मैं आपको? ससुरे के पैसों से वलीमा करना ये हिजड़ापन है। क्या है? जोड़े की रकम से वलीमा करना क्या है? ये हिजड़ापन है। और महर उधार रख के भी वलीमा करना दुनिया का सबसे बड़ा हिजड़ा है। अरे ऐसी जिंदगी गुजारिश कई को 10 लोगों को खिलाने की हैसियत नहीं रहे तो शादी कई करता रे बाप, है नहीं? शादी करता ही कई को, तेरे पास 10 लोगों की खिलाने की हैसियत नहीं है
और बीवी को जो है ना 11,000 देने की हैसियत तेरे पास नहीं है, तो तू फिर मर्द कहीं का। मुछियां तेज करने वाले को मर्द में बोलते, तन के फिरने वाले को नहीं बोलते। हमारे से ज्यादा ताकत गधे में रहती है ना? हमारे से ज्यादा ताकत क्या रहती? गधे में रहती। और हमारे से ज्यादा लाता उन मारता। मगर गधे में और हमारे में फर्क एक ही चीज अकल का है। अकल नहीं रहने से उन गधा हुआ, अकल रख के हम लोग इंसान हुए। अकल रख के हम लोग इंसान हुए, मगर कामा गधे के हो रहे नहीं हो रहे। तो याद रखो मेरे दोस्तों, शरीयत में शादी का मतलब नगद महर सबसे पहले। और याद रखो, अल्लाह खबर में ये नहीं पूछता कितने लोगों को वलीमे में खिलाया। ये शरीयत में हैश नहीं, शरीयत में मसनून वलीमा है। कम से कम 5 से 6 गुरबा को तुम कुछ ना कुछ दो, यतीमों में कुछ ना कुछ बांटो, चाहे वो 5 हो दो, 11 हो दो, 12 हो दो। अब हैसियत है तो बुला मिलने वालों को, अब्बू भाई को बुला, शमीम भाई को बुला, रहीम भाई को बुला, करीम भाई को बुला, इमरान मियाँ को बुला, उनको बुला, गस्साल को बुला, मोज़न को बुला, इमाम को बुला, हज्जाम को बुला, सबको बुला। जितने चादर है उतनी टांग फैला, है नहीं? मगर इस्लाम क्या है? सुबह उठे तो कुछ ना कुछ गुराबा में बांटो, या कम से कम 10 से 11 लोगों को, गरीबों को तो बुला के वलीमे के उन्वान से खाना खिलाओ। ये शरीयत है। अपन क्या कर रहे हैं? जहां कल्चर आया वहां शरीयत खत्म हो गई। ज़हन में रखो, जहां पे कल्चर आया वहां शरीयत खत्म हुई, और जहां शरीयत खत्म हो गई वहां पे खतरा भी पत्थर बन गया, है ना? कल्चर आया, शरीयत खत्म, जहां शरीयत खत्म वहां पे खतरा भी पत्थर बन गया। तो निकाह को हम कल्चर में ले लिए तो आसान निकाह पहाड़ से भारी हो गया कल्चर शरीयत में दाखिल होने से। तो निकाह के मामले में कल्चर को फॉलो मत करो, निकाह के मामले में सुन्नत को फॉलो करो। और जब सुन्नत निकाह मुसलमानों में आम हो जाएगा तो कसम खुदा की किसी गरीब के घर में बेटी कुंवारी नहीं रहेगी। आज मुसलमान सबसे बड़ा जालिम है। सबसे बड़ा जालिम इसलिए है कि उसके बाजू में खूबसूरत बच्ची कुंवारी बैठी हुई है और पड़ोसी का हक अदा करने तैयार नहीं है। अरे तू निकाह नहीं कर सकता तो कम से कम उसका निकाह दूसरे से तो करवा सकता है। क्योंकि निकाह के लिए शरीयत यह नहीं कहती कि 1 लाख रुपए दे, निकाह के लिए शरीयत कहती है खानदान देख, हसब देख, नसब देख, दीनदारी देख, पूरे चीज़ा मिल गए तो बिठा मस्जिद में पढ़ा निकाह और बेच दे। अब अगर हैसियत है तो खिलाओ पिलाओ, चूंकि इस्लाम में खिलाने पिलाने भी बहुत तरजीह दे दी है, नहीं तो फिर हमारी बुक का रहेगी तो परेशानी। खिलाना पिलाना भी सुन्नत है, मगर हैसियत के दायरे में रह के, हैसियत के दायरे में। अब हाल क्या हुआ है? और हजार आदमी का वलीमा कर रहे हैं, जुमागे के दिन फाइनेंस वाले आके घरों पे ठहर रहे हैं। सुसरा दिए तो गाड़ी फाइनेंस वाला लेके चले आ रहा। कई को भाई ऐसी जिंदगी कई को गुजार रहे। कितनी अच्छी सुन्नत चीज है सरकार की सुन्नत, सुन्नत रसूल की सुन्नत। याद रखो ये हमारी ताकत है, ये हमारी खुव्वत है रसूलुल्लाह की सुन्नत। जिस दिन हमारी सफ़ों से रसूलुल्लाह की सुन्नत खत्म हो गई ना, वहां से हम बर्बाद होना शुरू हो गए, वहां से हम तबाह होना शुरू हो गए। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, एक साथ बोझ डालना नहीं होता। कई को बोले तो अब दौर क्या हुआ मालूम? सुनो, एक दौर बोलता हूँ। एक जमाना था गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाने के वास्ते नेक लोग निकलते थे, मगर अब दौर मुसलमान को मुसलमान बनाने का दौर है। ये हकीकत है, मुसलमान को मुसलमान बनाने का दौर है। और आज का मुसलमान ऐसा हो गया, आप बोले तो शर्म आती। अगर 100% मर्द होते तो खुली बोलता था, सिर्फ शाड़ बोलता हूं, ऐसा हो गया। तहारत क्या है नहीं मालूम। अरे ये मुसलमान है भाई जिसको तहारत नहीं मालूम। तहारत का मसला मुसलमान को नहीं मालूम होना ऐसा है जैसा कि तलवार है मगर तलवार पे धार नहीं है।
तलवार है मगर तलवार पे धार नहीं है। ऐसा है बेतहारत मुसलमान। ये हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा जो बदन लेके फिर रहे ना, ये कितने भी क्रीमा थोप लो, बाद में फुंसियां होने का बराबर है नहीं। बाद में आजकल तो बगला मलया लेक भी फिर रहे, कितना भी लगा लो, मगर एक चीज होती रूहानी ताकत। और आज तक इस्लाम हर मैदान जीतते हुए आया है, तो ये ताकत से नहीं, ये ताकत से जीतते हुए आया है हर मैदान। जरा गौर करो, हिस्ट्री पढ़ो, मुट्ठी भर थे, लाखों को उड़ा दिए, हजार थे, 12-13 हजार को लपेट दिए। पढ़ो बदर, हुनैन, खंदक, खैबर पढ़ो आप जंगा, तो जरा सोचो ये मुट्ठी भर हजारों पे भारी कैसे बढ़ गए। तो उनके पास यहां से ज्यादा ताकत यहां थी, तो गोश्त की तरकारी की ताकत यहां रही थी, तहारत की ताकत यहां रही थी, तहारत की ताकत यहां रहती। और यहां की ताकत कोई छीन नहीं सकता। यहां की ताकत खाना नहीं खाए तो ढिल्ली पड़ती, यहां की ताकत जब जम जाती तो कोई छीन ही नहीं सकता। और यह ताकत उस वक्त तक रहती जब तक के तहारत हो, और जब तहारत नहीं रहा तो रूहानी ताकत खत्म, मर्द हुआ ढिल्ला। जब तहारत टूटी तो रूहानी ताकत खत्म। तो आज किसी भी गांव में ले लो, हालत क्या है हमारी। आज अखबारों में देखो क्या हालत है, न्यूज़ों में देखो क्या हालत है, फेसबुकों पे देखो हमारी हालत क्या है, व्हाट्सएप पे देखो कैसे कैसे जुल्म, किस किस तरीके से जुल्म हो रहे। देखो इसकी भी ताकत, इसकी भी ताकत टूटी, इसकी भी ताकत टूट गई। अब नहीं सब बैठिए, बैठो बैठो।